हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं तमाम नई नई जानकारियां आपको लेकर के आता रहता हूं, दोस्तों रूबरू कराता रहता हूं अपने काम से। देखिए दोस्तों, हमारा काम जो है कंस्ट्रक्शन लाइन का है और दोस्तों हम आपको घर बैठे देखिए बहुत सी जानकारियां जो है आपको देते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के। दोस्तों देखिए, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, अपना मतलब घर बनाते हैं, सपनों का महल बनाते हैं, सपनों का दोस्तों आशियाना बनाते हैं, तो दोस्तों देखिए आपको बहुत सी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल, सप्लायर, सबसे कॉन्टैक्ट आप करते हैं। देखिए, तो दोस्तों देखिए मैं तो ये कहूँगा सप्लायर से आप माल ज़्यादातर ना खरीदें, क्योंकि सप्लायर जो होते हैं वो दोस्तों आपको देखिए ज़्यादा रेट में देते हैं। आप जहाँ तक हो तब तक ईंट हो गई भट्टे से खरीदें, सप्लायर से ना लें। रोडी डस्ट हो गया दोस्तों, देखिए बड़े-बड़े स्टॉक वहाँ से उठाएँगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, सप्लायर से लेंगे तो महँगा पड़ेगा। सरिया जो है दोस्तों आप देखिए छोटी दुकान से लेंगे तो दोस्तों आपको देखिए महँगे पड़ेंगे, और अगर आप बड़ी दुकान से लेते हैं, जैसे बड़े जैसे स्टॉक लोहा मंडी है, वहाँ से आप उठाएँगे तो दोस्तों आपको सस्ता पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो छोटी-छोटी दुकान के सप्लायर होते हैं दोस्तों, वो आपको महँगा देते हैं। एक नॉर्मली तौर पे आप मान लीजिए कि आप अगर छोटी जो है किराना स्टोर से कोई सामान लेते हैं तो दोस्तों आपको महँगा पड़ेगा। आप वही जो है बड़ी दुकान से लेते हैं, जहाँ से दोस्तों थोक का माल उठता है, तो दोस्तों वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, इसी तरीके से देखिए घर में आपको दोस्तों पैसा लगाने के बाद दोस्तों अगर आपका काम जल्दी-जल्दी नहीं हो पा रहा है, तब दोस्तों आपको देखिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख रहे होंगे हमारा दोस्तों ये वाला जो लेंटर है खुल गया है, और ये सेटरिंग दोस्तों बहुत दिन से लगी हुई पड़ी है। दोस्तों क्यों लगी पड़ी है और इसमें किसका नुकसान हो रहा है दोस्तों, ये भी हम आपको बताएँगे। एक बार थोड़ी-सी हम आपको चर्चा के विषय में बता देते हैं। देखिए, जब आपको सेटरिंग खुलती है दोस्तों, तो ऊपर जब सेटरिंग जाती है या फिर नीचे आपकी जब ग्राउंड फ्लोर पे सेटरिंग लगती है, तो दोस्तों जो सेटरिंग वाला हो या सरिया वाला हो, देखिए सरिया वाला दोस्तों नॉर्मली तब आपसे पैसे माँगता है जब आपकी सरिया छत पे बाँधना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए आपके कॉलम पे अगर काम चल रहा है, ज़मीन पे अगर आपके कॉलम बन रहे हैं या फिर कॉलम वो दोस्तों खड़े होने वाले हैं ज़मीन पे, तो दोस्तों देखिए आपसे वो पैसे तब लेगा जब आपका काम हो जाएगा। जैसे कि उसने कॉलम जो है आपके ज़मीन के दोस्तों गड्ढे वाले खड़े कर दिए, आपका काम स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों आपसे जब कॉलम बन जाएँगे सारे आपके, तब वो कहेगा लाओ जी हमारा इतना बंडल सरिया आपका जो है लग गया है और हमारे इतने पैसे का हिसाब कर दीजिए। तब दोस्तों आपसे जो है पैसे लेगा। यदि सेटरिंग वाला दोस्तों आपका देखिए जी, सेटरिंग आप देख रहे होंगे, सेटरिंग वाले यदि आप सेटरिंग लगवाने के लिए उसे अपने सेटरिंग वाले को ढूँढते हैं और दोस्तों आप उससे बात करते हैं कि जी हमारे प्लॉट इतना बड़ा है, इतना दोस्तों हमारा इतनी मंजिल का है, तो हमें सेटरिंग लगवानी है। तो देखिए आपकी जो भी रेट हो आपकी सेटरिंग का, जो भी तय हो जाए, मान लीजिए ₹20, ₹22, ₹25, ₹27, ₹26, जो भी स्क्वायर फीट में आपका देखिए रेट सेटरिंग वाले से तय हो जाता है, तो दोस्तों वो आपसे कहता है देखिए आप जो है किस तरीके की प्लाई लगवाएँगे, नया बोर्ड बिछवाना चाहते हैं या फिर दोस्तों हमारे पास जो अभी छत लगी हुई है, देखिए आपको दिखाएगा अभी ले जाके, देखिए हमारे पास अभी इस तरीके के बोर्ड है। आप अगर इसी तरीके बोर्ड से अगर आप लगवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे कन्विंस करेगा कि आप इस तरीके के बोर्ड लगवाएँगे या फिर आपको टोटल नया माल लगवाना है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि जी हमें टोटल अपनी छत में नया माल लगवाना है। तो दोस्तों वो आपसे देखिए एडवांस कुछ पैसे माँगेगा। एडवांस पैसे माँगने की ज़रिया यही है, क्योंकि दोस्तों वो जो आपके लिए बोर्ड आपकी छत में बिछाएगा, वो दोस्तों अपने घर से लाके नहीं बिछाएगा। वो देखिए हालाँकि पैसे जो है दोस्तों आपकी छत पड़ने के बाद आप उतने ही पैसे देंगे जितनी की आपकी जो है छत बैठेगी। मान लीजिए आपकी छत 2000 स्क्वायर फीट की है और दोस्तों उसने देखिए ₹20 स्क्वायर फीट की जो है आपसे छत तय की है, तो दोस्तों आपका 2 दूनी 4, मान लीजिए 40,000 लटक-बटक बीम लगा करके मान लीजिए आपको 50,000 की छत बैठती है, तो दोस्तों आपको पैसे 85 हज़ार देने हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो नए सामान चाहे उसके पास स्टॉक में घर पे रखा हो, कुछ जो सेटरिंग वाले बड़े-बड़े हैं दोस्तों, उनके पास कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो सैंपल के लिए अपने घर में रखते हैं। फिर बाद में दोस्तों क्या करते हैं, जैसे आपने कहा हमें नया बोर्ड बिछवाना है, तो दोस्तों वो क्या करते हैं अपने गोदाम से लाके आपका नया बोर्ड बिछा देंगे। फिर अगली बार किसी ने कहा नहीं हमें तो ऐसे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों वो फिर आप उसकी जो जो 2-4 छत पड़ चुकी होती है उस सेटरिंग को बोर्ड का यूज़ कर देते हैं। तो दोस्तों आपसे वो 10-20 हज़ार रुपए जो है एडवांस में लेंगे। जब आपके पास देखिए मटेरियल तो ला के रख देंगे, बल्ली, कड़ी, जो भी सामान है लाके आपके पास रखना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपसे 10-20 हज़ार रुपए लेके वो नया बोर्ड अपने गोदाम से उठा के ले आएँगे। अब दोस्तों आप सोचते हैं कि हमने 20 हज़ार रुपए पहले दे दिए, हमारा सेटरिंग वाला देखिए अभी हमारा जो है काम जो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये सोचना चाहिए कि आपका अगर आपने 20 हज़ार रुपए दे दिए और उसने नए बोर्ड लाके मान लीजिए थोड़ा बहुत इस तरीके से एरिया कम पड़ जाता है, मान लीजिए ये वाला जो आप एरिया देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन जो है दोस्तों कम पड़ गया है। अब दोस्तों इसके लिए देखिए इसमें अंदर जो है कुछ बोर्ड नए भी बिछे हैं, कुछ बोर्ड दोस्तों पुराने भी बिछे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों वहाँ पर जो इतना एरिया आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों बोर्ड की कमी हो गई। अब देखिए
हालांकि टोटल पीछे का जो एरिया है दोस्तों, उसमें नए बोर्ड तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसे हैं, ना तो पुराने हैं ना तो नए हैं, लेकिन 2-4 छत जो है बोर्ड की पड़ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप इतना पोर्शन देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉलम के बाजू में ये वाला, दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटरिंग वाले के पास मटेरियल की जो है बोर्ड की 2-3 बोर्डों की कमी पड़ गई है। अब सेंटरिंग वाले ने जो दोस्तों देखिए, हालांकि सेंटरिंग वाला आपसे एडवांस पैसे तब मांगता है जब दोस्तों वो नया बोर्ड लाएगा। यदि नया बोर्ड नहीं ला रहा है तो आपसे एक भी पैसा एडवांस नहीं मांगेगा जब तक आपकी जो दोस्तों लेंटर की कास्टिंग नहीं हो जाएगी। जिस दिन आपकी लेंटर की कास्टिंग होगी उसी दिन दोस्तों आपसे पैसे वो अपने सेंटरिंग के चार्ज करेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी एरिया में नया बोर्ड लाने के लिए सेंटरिंग वाले ने जो है ठेकेदार से, क्योंकि वो तो ठेकेदार के थ्रू आता है, क्योंकि ठेकेदार ऑलरेडी पहले, आजकल ऐसा हो गया ठेकेदार जो है सेंटरिंग, सरिया और ये सारा मिला करके देखिए मालिक से काम ले लेते हैं। फिर जो है सारा पैसा जो है ठेकेदारी, जो कास्टिंग का काम करा रहे हैं, चुनाई का काम करा रहे हैं, वही ठेकेदार देखिए सरिया का भी पैसा देता है और सेंटरिंग का भी देता है। अब सेंटरिंग वाले ने दोस्तों, जो ठेकेदार है यहाँ पर, उनसे देखिए चार्ज थोड़े पैसे मांगे होंगे कि हमें थोड़े पैसे दे दीजिए, 10,000 या 20,000 जो भी है, कि हम थोड़ा सा मटेरियल ला के यहाँ पर आपकी पूर्ति कर दें। ठेकेदार ने इनकार करने पर देखिए थोड़ा सा पोर्शन ये रह रहा है, थोड़ा सा आप वहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, ये रह रहा है। अब दोस्तों ठेकेदार के मना करने के बावजूद मैं इस काम को देख रहा हूँ, तकरीबन दोस्तों 15 से 16 दिन हो गए। और देखिए इतने पोर्शन के पीछे आप देख रहे होंगे, ये वाले पोर्शन के पीछे ये काम दोस्तों सरिया बनने के लिए रुका पड़ा है, क्योंकि दोस्तों जब तक यहाँ बॉर्डर नहीं बिछेगा तब तक देखिए ना तो पीछे का बीम बनेगा, ना तो इस पे सरिया वाला काम कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आपको इतना भरोसा रखना चाहिए कि जब आपने नीचे वाला काम करा लिया तो ऊपर वाला भी काम देखिए आपका वही सेंटरिंग वाला कर रहा है, तो 10-20 हजार रुपए आपको देने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए उसकी छत जो आपकी 50,000 की बैठ रही है, उसने आपसे जो है 10,000 रुपए अगर मांग भी लिए, और अब मांगे भी इसीलिए क्योंकि आपके यहाँ पर दोस्तों उसे मटेरियल लाना है और कम पड़ रहा है, तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है, जब कम पड़ रहा है तो आपको भी दिख रहा है, तो दोस्तों छत कहाँ से पूरी हो जाएगी? जब छत पूरी होगी तभी सरिया बंधेगा, तभी जो हमारा लेंटर कास्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से विवाद ना बनाए। ये दोस्तों ठेकेदार ने देखिए जानबूझ के इस तरीके से विवाद बना रखा है। अगर थोड़े से पैसे यहाँ पर जो है सेंटरिंग वाले को मिल जाते तो शायद ये कार्य पूरा हो जाता। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, देखिए वो मटेरियल जो लाएगा पैसे लेकर के, वो अपने घर नहीं ले जाएगा, वो आपकी साइड पे ही लाएगा। तो दोस्तों आपको क्या दिक्कत है? आपको पैसे सेंटरिंग कास्ट होने के बाद भी देने हैं और देखिए पहले भी देने हैं। तो दोस्तों आपका काम हो जाता है। अब तक 15-16 दिन हो गए, इसमें दोस्तों आपके लेंटर पड़ के और खुलने का समय आ जाता है 4 दिन बाद। लेकिन यहाँ दोस्तों 15-16 दिन में इतनी बात के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर यहाँ दोस्तों सेंटरिंग नहीं आई है और विवाद भी दोस्तों बना पड़ा है। तो दोस्तों इस तरीके से ठेकेदार को नहीं करना चाहिए। हालाँकि आप देखेंगे इधर साइड की जो है सारी सेंटरिंग दोस्तों कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि जब वो पूरी सेंटरिंग आपके प्लॉट में लगाए खड़ा है और आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपए जो है सेंटरिंग वाला लेके भाग जाएगा, तो दोस्तों ये आपकी गलत सोच है। इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। देखिए अब तक आपका लेंटर पड़ के कंप्लीट हो जाता, लेकिन आपने अपने खुद के पैरों में, कहते हैं ना, कुल्हाड़ी मारना, इससे ही बोलते हैं दोस्तों। आपको इतना भरोसा नहीं था, जिस आदमी ने नीचे प्रॉपर पूरी सेटिंग लगा दी, ऊपर दोस्तों आपकी सेटिंग लगा रहा है और सारे में लग गई थोड़ी-सी दोस्तों कम पड़ गई, जो कि मालिक ने पुराने बोर्ड ब होने की वजह से वो बोर्ड जो है नीचे जो लगे थे वो निकलवा दिए। वो ही सेटिंग दोस्तों ऊपर कम पड़ गई। तो दोस्तों ठेकेदार को ये सोचना चाहिए कि काम किसका रुक रहा है? आपका। अरे मान लीजिए सेटिंग वाला आपसे कितने पैसे लेगा? ज़्यादा में ज़्यादा उस सारी छत के दोस्तों मिला के लेगा 50 से 60,000 रुपए, और आप कितना चार्ज लेंगे मालिक से? अगर आपका लेबर रेट पे होगा तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। तो दोस्तों किसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है? सेंटरिंग वाले ठेकेदार का, ये जो चुनाई करवा रहा है उस ठेकेदार का। तो दोस्तों ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। यदि आपके घर में सेंटरिंग लग रही है और थोड़े बहुत अगर आपसे कोई पैसे मांगता है आपका सेंटरिंग वाला, तो आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि वो जो पैसे मांग रहा है दोस्तों अपने ही पैसों में से मांग रहा है। आपकी जब छत कास्ट हो 50,000 की, अगर उसने 20,000 रुपए ले लिए तो 30,000 आप बाद में दे दें, कोई दिक्कत नहीं। पैसे तो अपने ही मांगेगा आपसे, आपका कुछ एडवांस नहीं मांगेगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।